जम्मू कश्मीर को आजादी के बाद भारत का हिस्सा बनाने में जो ताकत लगानी पड़ी उससे तो सभी वाकिफ हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि कश्मीर के अलावा 5 ऐसी रियासतें थीं जिन्होंने आसानी से भारत में विलय को कबूल नहीं किया था। जनसत्ता की इस खास रिपोर्ट में हम ऐसी ही रियासतों से आपको रूबरू करवा रहे हैं। त्रावणकोर दक्षिणी भारतीय समुद्री राज्य पहली रियासतों में से एक था जिसने भारत संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। राज्य समुद्री व्यापार के लिए रणनीतिक रूप से उपयुक्त था और मानव और खनिज संसाधनों दोनों में समृद्ध था। त्रावणकोर के दीवान और पेशे से एक प्रतिष्ठित वकील सर सीपी रामस्वामी अय्यर ने 1946 तक त्रावणकोर का एक स्वतंत्र राज्य बनाने का सपना अपना घोषित कर दिया था, जो भारतीय संघ के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करने के विचार के लिए खुला था। इतिहासकार रामचंद्र गुहा कहते हैं कि त्रावणकोर की स्वतंत्रता की कोशिश वास्तव में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रेरित थी। ये भी कहा जाता है कि अय्यर के ब्रिटिश सरकार के साथ गुप्त संबंध थे, जो एक स्वतंत्र त्रावणकोर के समर्थन में थे, इस उम्मीद में कि उन्हें मोनाजाइट नामक खनिज का विशेष पहुंच मिलेगी जिसमें यह क्षेत्र समृद्ध था और इससे ब्रिटेन को बढ़त मिलेगी। परमाणु हथियारों की होड़। हालांकि दीवान जुलाई 1947 तक अपने पद पर बने रहे, लेकिन केरल सोशलिस्ट पार्टी के एक सदस्य द्वारा हत्या के प्रयास से बचने के तुरंत बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया। 30 जुलाई 1947 को त्रावणकोर भारत में शामिल हो गया। जोधपुर की राजपूत रियासत एक हिंदू राजा और एक हिंदू बड़ी आबादी होने के बावजूद पाकिस्तान की तरफ अपना झुकाव रखती थी, जो कि मामला अजीब था। जबकि राजकुमार महाराज हनवंत सिंह भारत में शामिल होने की इच्छा में दृढ़ थे, उन्हें किसी तरह ये विचार आया कि इस तथ्य के कारण पाकिस्तान में शामिल होना उनके लिए अधिक फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि उनके राज्य की सीमा जल्द ही पैदा होने वाले देश के साथ साझा होती है। इसके अलावा जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान में शामिल होने का लालच दिया, जिन्होंने उन्हें सैन्य और कृषि सहायता के साथ कराची में पूर्ण बंदरगाह सुविधाओं की पेशकश की। जब वल्लभ भाई पटेल को जोधपुर के पाकिस्तान में जाने की संभावना के बारे में अवगत कराया गया, तो उन्होंने तुरंत राजकुमार से संपर्क किया और उन्हें पर्याप्त लाभ की पेशकश की और उन्हें मुस्लिम राज्य में शामिल होने की समस्याओं के बारे में बताया। आखिरकार जोधपुर राजकुमार को वापस जीत लिया गया। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपने काम इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है, विलय पत्र प्रस्तुत किए जाने पर जोधपुर के राजकुमार ने नाटकीय ढंग से एक रिवॉल्वर निकाली और इसे सचिव के सर पर रखकर कहा, मैं आपका हुक्म स्वीकार नहीं करूंगा। हालांकि कुछ मिनट बाद वो शांत हो गए और दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। भोपाल एक अन्य राज्य जो स्वतंत्रता की घोषणा करना चाहता था वो भोपाल था, जिसके एक मुस्लिम नवाब हमीदुल्लाह खान बहुसंख्यक हिंदू आबादी पर शासन कर रहे थे। मुस्लिम लीग के घनिष्ठ मित्र नवाब कांग्रेस शासन के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने माउंटबेटन को स्वतंत्रता प्राप्त करने का अपना निर्णय स्पष्ट कर दिया था। हालांकि बाद वाले ने उन्हें ये कहते हुए लिखा कि कोई भी शासक अपने निकटतम प्रभुत्व से भाग नहीं सकता। जुलाई 1947 तक राजकुमार को बड़ी संख्या में राजकुमारों के बारे में पता चला जो भारत में शामिल हो गए और उन्होंने भी वैसा करने का फैसला किया। हैदराबाद का मामला रियासतों में अब तक की सबसे महत्वपूर्ण और जटिल चुनौती थी। दक्कन के पठार में स्थित ये राज्य भारत के केंद्र के एक बड़े हिस्से को कवर करता था। देश की आजादी के दौरान निजाम मीर उस्मान अली बड़े पैमाने पर हिंदू आबादी की अध्यक्षता कर रहे थे। जब अंग्रेजों ने जाने का फैसला किया तो निजाम एक स्वतंत्र राज्य और परिणाम स्वरूप ब्रिटिश राष्ट्रमंडल राष्ट्रों का सदस्य बनने की अपनी मांग पर बहुत स्पष्ट थे। हालांकि लॉर्ड माउंटबेटन ने यह स्पष्ट कर दिया कि क्राउन हैदराबाद को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने के लिए सहमत नहीं होंगे, सिवाय 2 नए प्रभुत्वों के। समय के साथ हैदराबाद को लेकर खींचतान बढ़ती गई। राज्य भर में हिंसा और प्रदर्शन नियमित हो गए। निजाम को जिन्ना का भी समर्थन मिला, जिन्होंने भारत के सबसे पुराने मुस्लिम राजवंश की रक्षा करने की प्रतिज्ञा की। हालांकि पटेल के लिए एक स्वतंत्र हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर होने के बराबर था। जून 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन के इस्तीफे के बाद कांग्रेस सरकार ने और ज्यादा निर्णायक मोड़ लेने का फैसला किया। 13 सितंबर को भारतीय सैनिकों को हैदराबाद भेजा गया, जिसे ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना गया। लगभग 4 दिनों तक चली सशस्त्र मुठभेड़ में भारतीय सेना ने राज्य पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया। बाद में निजाम की उसकी अधीनता के लिए पुरस्कृत करने के प्रयास में उसे हैदराबाद राज्य का राज्यपाल बना दिया गया। जूनागढ़ हैदराबाद के अलावा एक और राज्य था जो 15 अगस्त 1947 तक भारतीय संघ में शामिल नहीं हुआ था। ये था जूनागढ़ का गुजरात राज्य।
काठियावाड़ राज्यों के समूह में जूनागढ़ सबसे महत्वपूर्ण था। ये भी नवाब मोहम्मद महमूद खानजी तीसरे ने एक बड़ी हिंदू आबादी पर शासन किया। हालांकि जब 25 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने राजकुमारों को संबोधित किया तो जूनागढ़ के दीवान ने नवाब को भारतीय संघ में शामिल होने की सलाह देने के अपने निर्णय को स्पष्ट कर दिया। 1947 की शुरुआत में जूनागढ़ के दीवान नबी बख्श ने मुस्लिम लीग के सर शाह नवाज भुट्टो को राज्य मंत्री परिषद में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मौजूदा दीवान की अनुपस्थिति में भुट्टो ने कार्यालय संभाला और नवाब पर पाकिस्तान में शामिल होने के लिए दबाव डाला। जब पाकिस्तान ने जूनागढ़ के विलय के अनुरोध को स्वीकार कर लिया तो भारतीय नेता क्रोधित हो गए, क्योंकि ये जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ था। जूनागढ़ में अशांत स्थिति की वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई और परिणाम स्वरूप नवाब कराची भाग गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पाकिस्तान से जूनागढ़ में जनमत संग्रह की अनुमति देने का अनुरोध किया और अंततः उनकी 3 रियासतों पर बलपूर्वक कब्जा करने के लिए सेना भेज दी। धन और सेना की भारी कमी के कारण दीवान को भारत सरकार में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंततः 20 फरवरी 1948 को राज्य में जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 91% मतदाताओं ने भारत में शामिल होने का विकल्प चुना। इन रियासतों की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर बताइए। बाकी ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।